वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहती है भविष्य मालिका? क्या इसमें महाभारत के सभी किरदार शामिल होंगे? भविष्य मालिका की वह भविष्यवाणी क्या सच में दुनिया में होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? द्वापर युग का रुका हुआ महाभारत का युद्ध होगा ये? क्या सच में हो चुका है कलयुग में पांडवों और कौरवों का जन्म? क्यों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 में महाभारत के युद्ध की झलक देखने को मिलेगी? क्या वर्ल्ड वॉर 3 मोदी जी के शासन में होगा या फिर कभी और? आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काफी मारकाट और अपना नुकसान देख चुके हैं, लेकिन इन दो विश्व युद्धों का नुकसान झेलने के बाद भी आज कई ऐसे देश हैं जो फिर आपस में मरने मारने के रास्ते पर जा रहे हैं। बस देर है तो एक छोटी सी चिंगारी की। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया के काफी देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल हिजबुल्ला जैसे कई देश हैं जो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। बता दें कि इन सब के बीच चल रहे इन युद्धों की वजह तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे ये बरसों से एक दूसरे के दुश्मन हो। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के कई देशों में अशांति का माहौल है और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन दोस्तों, उसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या द्वापर युग में अधूरा रह गया महाभारत का युद्ध अब कलयुग में पूरा होगा? आखिर ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की संत अच्युतानंद दास जी ने जो अब सही साबित होती दिख रही है? क्या कहती है भविष्य मालिका महाभारत युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में? आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, महाभारत और विश्व युद्ध को लेकर भविष्य पुराण कहता है कि जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ था तब 18 दिन बाद उसे कृष्ण जी ने रोक दिया था, और रोका इसलिए क्योंकि ये युद्ध अब कलयुग के अंत में होगा और इसी युग में समाप्त होगा। वहीं माता द्रौपदी का जो खप्पर था वो आधा पूरा हुआ था, जबकि आधा भगवान कृष्ण ने कलयुग के लिए रख दिया था। लेकिन इसके बारे में भविष्य पुराण क्या कहती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए भविष्य मालिका में लिखा गया है, होडिये जुड्ढिटे हेबा आदेश दे बेटी माधव। बता दें, यहाँ जो माधव शब्द का उपयोग किया गया है यह वो शख्स होंगे जो निर्देश देंगे, जिनके आदेश पर कलयुग में एक बार फिर महाभारत का शेष युद्ध होगा, और इस युद्ध का समय होगा एक वेला पर। ये क्या है? तो बता दें कि दोस्तों, वेला का मतलब यानी कलयुग के 13 वर्ष हैं, यानी वर्तमान समय के 13 साल। एक वेला सीधे शब्दों में कहें तो कलयुग में जो युद्ध होगा उसे समाप्त होने में 13 वर्ष लगेंगे, और उस 13 वर्षों के युद्ध को महाभारत युद्ध का दर्जा मिलेगा। महाभारत के इस युद्ध में युद्ध न करने वाले 3 योद्धा भी होंगे, जिनमें अभिमन्यु, घटोत्कच और एकलव्य शामिल हैं। यानी ये सभी जो पहले महाभारत युद्ध में शामिल ना हो सके थे, अब ये कलयुग में युद्ध में शामिल होंगे। अब अगर आप सोच सकते हैं तो बताइए कि ये सभी किसके साथ युद्ध करेंगे? खैर कोई नहीं, हम ही बता देते हैं। दोस्तों, ये युद्ध करेंगे पाकिस्तान और चाइना के साथ। हो सकता है कि ये सुनकर आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा भविष्य मालिका कहती है कि सप्तऋषि जो थे उनका भी इस युग में जन्म हुआ है, और ये भी कलयुग में महाभारत युद्ध में शामिल होंगे, जिनमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज शामिल हैं। ये सभी कलयुग के महाभारत युद्ध में हिस्सा लेंगे या शायद ले चुके हैं। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि जब महाभारत के इतने सारे किरदारों के दोबारा जन्म होंगे तो क्या महाभारत में अहम रोल निभा रहे 5 पांडवों का भी दोबारा जन्म होगा, और क्या वो भी कलयुग में युद्ध का हिस्सा होंगे? तो बता दें कि महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने वाले 5 पांडव भी धरती पर जन्म ले चुके हैं। ये इस युद्ध में शामिल होंगे और आदेश देंगे माधव। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
अब अगर आप भी माधव का नाम सुनकर बार बार सोच रहे हैं कि आखिर है कौन और इनका किरदार क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये माधव नाम के शख्स कोई और नहीं बल्कि भगवान कल्कि ही हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कल्कि जब तक अपने असली रूप में नहीं पहचाने जाएंगे तब तक सभी लोग उन्हें माधव के नाम से जानेंगे, और जब यह विश्व का संहार करने के लिए अपने असली रूप में आएंगे तब सब इन्हें कल्कि के नाम से जानेंगे। और जब कल्कि कलयुग को समाप्त करके दुनिया से पाप अधर्म को मिटाकर इस दुनिया को एक राम राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, तब इनके नाम के आगे जोड़ दिया जाएगा राम, और इस तरह इनका आगे चलकर नाम हो जाएगा कल्कि राम। यानी दोस्तों कलयुग में जो युद्ध होगा, जिसे हम सभी तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानेंगे, यह असल में महाभारत का रुका हुआ युद्ध होगा। और क्योंकि द्वापर युग की उम्र कलयुग के मुकाबले ज्यादा थी, तो द्वापर के 18 दिन यानी कलयुग के 13 साल होंगे। यानी कलयुग में महाभारत युद्ध का एक वेला तक चलेगा, जिसका अर्थ आज के मायने में 13 वर्ष, यानी ये युद्ध 13 सालों तक ही चलेगा, जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार सभी पांडव कौरव एक साथ भगवान कल्कि के साथ रहेंगे, और वो लड़ेंगे किससे? तो इसको लेकर भविष्य मलिका में लिखा है कि मरोस शिष्य कंबोजय युवध है भीम विक्रमे देवापि समरे चीन बर्बरे स्तद गणरूपी। यानी पांडव और कौरव के साथ मरु और देव भी कल्प ग्राम पर तपस्या करेंगे, और चीन पाकिस्तान जो 13 मुस्लिम कंट्री है उनके साथ हमला करेगा। बता दें कि भविष्य मलिका में पाकिस्तान सहित इन मुस्लिम देशों को बर्बर कहा गया है, क्योंकि वे अत्याचारी उपद्रवी और जीव हत्या प्रेमी हैं। इसके अलावा मरोस शिष्य कंबो का अर्थ समझें तो इसमें कंबो का मतलब है कंबोज से लेकर कंबोज के लोग यानी चाइना के कुछ लगे हुए राज्यों की बात की जा रही है। जर युद्धये भीम विक्रमे, इस लाइन का मतलब है कि भीम की तरह युद्ध करेंगे। देवापि समरे चीन बर्बरे स्तद गणरूपी, मतलब सारे गणों के साथ ये युद्ध करेंगे। और वो कैसे, आइए बताते हैं। तो दोस्तों ये युद्ध ऐसे करेंगे कि भगवान कल्कि इन्हें बुलाएंगे और बुलाकर बोलेंगे कि तुम जाकर उन दोनों के साथ युद्ध करो, यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ। और दोस्तों बता दें कि द्वापर युग में जो मरु है वो सूर्यवंशी है। देवापि शांतनु के वंशधर यानी पांडवों के वंशधर अपने राजपद नहीं लिए हैं और अभी भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। इस तरह तप शक्ति की लड़ाई होगी यंत्र शक्ति के साथ। इसके अलावा भविष्य मलिका में लिखा है कि ये सब भगवान कल्कि ऐसे समय पर करेंगे जब पाकिस्तान चाइना की सेना भारत पर हावी होगी, और तब भारत की सेना पाकिस्तान और चाइना की सेना का कुछ नहीं कर पाएगी। इसी समय पर ये सभी जागेंगे जो वर्ल्ड वॉर 3 में हिस्सा लेंगे, और उनके युद्ध विमान यानी फाइटर जेट और उनके तप शक्ति को हरण कर लेंगे, यानी उनसे छीन लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों अंतिम समय में ये युद्ध आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ कल्कि और असुरों के बीच होगा। तो अब कलयुग में जो महाभारत या कहें वर्ल्ड वॉर 3 होगा वह 13 वर्षों तक होगा। इसमें महाभारत के वह किरदार हिस्सा लेंगे जो पहले युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस युग में पांडवों और कौरवों का भी जन्म हो गया है। अब बस देर है भगवान कल्कि के इन्हें शक्ति प्रदान करने की। अब वैसे तो वह सभी अभी एक सादा जीवन बिता रहे हैं, यानी वे हम मनुष्यों की तरह ही आम व्यक्ति होंगे और अपने दिनचर्या हम मनुष्यों की तरह ही बिता रहे होंगे। और जब भगवान कल्कि उन्हें उनकी शक्ति प्रदान करेंगे तब उन्हें अपनी ताकत का असली ज्ञान होगा, और तभी उन्हें पता चलेगा कि उनका जन्म इस धरती पर किस मकसद से हुआ है। इस तरह वह सभी कलयुग में युद्ध करेंगे और अपनी शक्ति के चलते पूरी सृष्टि में हमें सनातन की लहर देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में महाभारत के सभी अवतारों का इस युग में जन्म हुआ है या होगा? क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 को महाभारत के युद्ध से जोड़ा जाएगा या ये बिल्कुल अलग होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आ रहे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें,
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।